आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस माह की 22 तारीख को जिले भुवनगिर के वासलामर्री गांव का दौरा करेंगे। KCR के दौरे के पेश नज़र जिले कलेक्टर पामेला ने इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ह है कि वासलामर्री गांव को CM KCR ने गोद लिया था। CM KCR गुज़िश्ता साल नवंबर में जिले जनगाम के कोवरा कंडला के दौरे के से वापसी के दौरान वासलामर्री में क़याम किया था और मुकामी लोगों से देही तरक्की पर तबादले ख्याल भी किया था। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्ख KTR ने कहा कि क़ल्ब शहर में तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का अनकरीब इफ्तिताह अमल में आएगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी है। KTR ने कहा कि हुसैन सागर के करीब तामीर किए गए 330 डबल बेडरूम मकानात जल्द से जल्द इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए जाएंगे। KTR ने इस मौके पर वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया। KTR ने कच्ची आबादी वाले इलाके को तरक्की देने और डबल बेडरूम मकानात तामीर करने पर मसरत का इजहार किया है। गरीबों को इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी बसर करने CM KCR के अज़्म के साथ 111 इलाकों में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात को तामीर के बाद मरहलेवार तरीके से इस्तेफादा कुनिंदगान में GHMC की जानिब से तकसीम किए जा रहे हैं। अब तक 12 मकामात पर 2478 मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया जा चुका है और मजीद 6 मकामात पर 1273 मकानात का इफ्तिताह की तैयारियां की जा रही हैं। ग्रेजुएट MLC इंतखाबात से कबल कंटोनमेंट हल्के के गांधीनगर और साईराम नगर में तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से 264 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया गया। इस पस मंजर में रवा माह की 26 तारीख को अम्बेडकर नगर कॉलोनी में 330 मकानात मुस्तफिद अफराद के हवाले करने का इंतजाम किया जा रहा है। पुट्टी श्रीनगर 162, CC नगर JY रेड्डी 180, SC बोस नगर में 60, चिकड़पल्ली धोबीघाट में 207 मकानात जिसमें इफ्तिताह के लिए इक़दामात किए गए हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि कोरोना तीसरी लहर पर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और लोगों में गैर ज़रूरी तौर पर खौफ फैलाया जा रहा है। वज़ीर किशन रेड्डी ने दुर्गाबाई देशमुख अस्पताल में कोविड मरीजों की अयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिंदुस्तान में 200 करोड़ वैक्सीन के खुराक तैयार करने का मंसूबा पहले ही तैयार किया जा चुका है। भारत बायोटेक वैक्सीन एडवांस के तहत 1500 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत पर अंदरून 15 दिनों में काबू पा लिया गया था। तेलंगाना के 46 अस्पतालों में 1400 वेंटिलेटर फराहम किए गए हैं। किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि दिवाली त्यौहार के मौके पर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल इजाफा फराहम किया जाएगा। ESI ఆసుపత్రుల్లో గాని ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రుల్లో గాని ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లు పెట్టడం జరిగింది. 1400 వెంటిలేటర్స్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోజు 51,000 అదనంగా మన దేశంలోనే ఉత్పత్తి చేసి దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు పంపించడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా 46 ఆసుపత్రులకు 1400 వెంటిలేటర్స్ పంపించడం జరిగింది. గాంధీ ఆసుపత్రిలోకే 290 వెంటిలేటర్స్ గాంధీ ఆసుపత్రికి ఇచ్చాం. 200 కోట్ల పైచీలకు వ్యాక్సినేషన్ భారతదేశంలోనే ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించుకున్నాం. ఈరోజు భారత్ బయోటెక్ కానీ సిరం కానీ సూత్నికి సంబంధించినటువంటి రెడ్డి ల్యాబ్స్ కానీ అనేక కంపెనీలకు ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కోసం కానీ లేక ఎక్విప్మెంట్ కోసం కానీ ఈరోజు అడ్వాన్స్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక భారత్ బయోటెక్కే 1500 కోట్లు అడ్వాన్స్ ఇచ్చాం. పేద ప్రజల కోసం 80 కోట్లు. वजीर पंचायत राज एराबेली दयाकर राव ने अनाज की खरीदारी में कोताही पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। वजीर ने जिले जनगाम कोडाकंडला मंडल के रामाराम गांव में अनाज की खरीदारी के मरकज का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि अनाज की खरीदारी में 2 दिन में मुकम्मल की जानी चाहिए। उन्होंने मुतनब्बा किया कि अगर किसानों को हरासा करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की सूरत हाल में भी रैतु बंधु के तहत मदद करने वाले अजीम इंसान की हैसियत से उन्होंने KCR को सराहा। जिले संगारेड्डी में लड़कियों के जूनियर कॉलेज के लिए नई इमारत की तामीर के लिए रुकन असम्बली T जग्गारेड्डी की अपील पर अरबिंदो फार्मा लिमिटेड ने 3.50 करोड़ के फंड मंजूर किए हैं। अरबिंदो फार्मा के नुमाइंदों ने गर्ल्स जूनियर कॉलेज की डेवलपमेंट कमेटी के साथ मिलकर कॉलेज का मुआयना किया।
जग्गा रेड्डी ने कॉलेज के इलाके में नौ तामीर करदा 2 क्लासेस का आज इफ्तिताह किया। जग्गा रेड्डी ने कहा कि इंदिरा गांधी के दौर में यहां जूनियर कॉलेज मंजूर हुआ था। 800 लड़कियां यहां तालीम हासिल कर रही हैं। कदीम इमारत होने की वजह से लड़कियों को तकलीफ हो रही थी। लड़कियों की तकलीफ को देखकर मैं अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के वाइस चेयरमैन के नित्यानंद रेड्डी से जूनियर कॉलेज की तामीर के लिए ताउन की दरख्वास्त की थी, जिस पर उन्होंने CSR फंड्स के जरिए 350 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आने वाले जून तक इमारत की तामीर हो जाएगी। संगारेड्डी में सनतों के इंतजामिया स्कूल्स कॉलेजेस की तामीर के लिए ताउन कर रहे हैं। స్కూల్స్ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కాలేజ్ చదివినోళ్ళు గొప్పోళ్ళు కారేరు అనేది తప్పది. చాలామంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కాలేజ్ చదివిన వాళ్ళు సీఎంలు అయ్యారు, రాష్ట్రపతులు అయ్యారు. సంగారెడ్డిలో నేను ఎమ్మెల్యేనే అన్న. కాలేజీలలో ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏముంటుందంటే టీచర్స్ లెక్చరర్స్ కమర్షియల్ ఉండరు. పిల్లల తన సొంత పిల్లల తీరే బోధన జరుగుతుంది. ఎందుకంటే నా అనుభవం నాకు చాలా ఉంది. అక్కడ కొన్ని విషయాలు మీకు మీడియా ముందు చెప్పాను, కానీ చాలా అనుభవం ఉంది. సపోజ్ నేను లీడర్ కావాలనుకున్నా, నన్ను నారాయణ సార్ బసీర్ సార్ లీడర్ ఊరుకో అంటారు, అంతేనా సార్? నాకు లీడర్ షోకు ఉండే వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది, అరే వీడు చదవడం అయినా వీడు లీడర్ కావాలనుకుంటున్నాడు, వీడు లీడరే చేద్దామనుకున్నారు. అట్లా ఉంటుండే గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో కాలేజీలలో అట్లా ఉంటుండే. చదవట్లని చెప్పేటోళ్ళు అంటే విద్యార్థుల యొక్క మైండ్ని. साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पोनाला लक्ष्मैया ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि वो रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर मुबाहिस के लिए वो खुद आएं या फिर मुल्क या बैनुल अक़वामी माहिरीन आबपाशी को मदऊ करें। वो रियासत कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कमीशन कालेश्वरम साबित करने तैयार है। तेलंगाना के तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स कांग्रेस दौरे हुकूमत के शुरू करदा हैं। KCR कमीशन के लिए प्रोजेक्ट्स की डिज़ाइन में तब्दीली की और हज़ार करोड़ रुपया रिश्वत हासिल की। आज मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर आबपाशी लक्ष्मैया ने कहा कि KCR भरपूर एतमाद के साथ ये दावा नहीं कर सकते कि 86,000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से किसानों को पानी फराहम किया जा रहा है। तो क्या है मिशन काकतिया में क्या किया मैं बोला, वो डिटेल्स भी भेज रहा हूँ। वो तो कमीशन के बारे में कर दिया, कितना फ़ायदा हुआ वो अलग बात है, चर्चा करेंगे। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को भेजो, मैं बताता हूँ मैं गलती हूँ, तुम्हारा डिपार्टमेंट गलती है। ये नहीं है तो राष्ट्र में जो इंटेलिजेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स दोज हु हैव द नेम एक्सपर्ट्स उसको भेजिए, मैं बात करता हूँ। नहीं तो आप आइए, आपके लोग आइए, नहीं आते देश में जो इरिगेशन एक्सपर्ट्स है उसको भेजिए, हम बात करेंगे। नहीं तो दुनिया में कोई एक्सपर्ट्स है इरिगेशन का, वो लोगों को भेजो। आप सही हैं, मैं सही हूं, ये नहीं करते। आपको मौका दिया, 5 घंटे चर्चा किया 2005 में, आप क्यों नहीं बुलाते? वाई यू डोंट टॉक, टेक द चैलेंज। 48 प्रोजेक्ट्स में हम ओपन डिबेट करें। फार्मर्स आए, इंजीनियर्स आए, सोशल एक्टिविस्ट लाए, अपोजिशन वाले आए, क्या हम कुछ छुपाए क्या? सो ये बहुत गलती कर रहे हैं और लोगों को बिलीव करने के लिए पब्लिसिटी करते हुए रात में रात वो कालेश्वरम का मोटर साइन किया। कालेश्वरम से कितना पानी आता, येल्लमपल्ली में कितना पानी है। YS राजशेखर रेड्डी के सुनहरे दौर को वापस लाते हुए रियासत तेलंगाना के अवाम के चेहरों पर खुशगवार मुस्कुराहट देखने की ख्वाहिशमंद है शर्मिला। इस मकसद के लिए YS शर्मिला नई सियासी जमात YSR तेलंगाना पार्टी 8 जुलाई को कायम करते हुए अवामी मसाइल, फीस रिम्बर्समेंट, आरोग्यश्री, बेरोजगारी का खात्मा और किसानों को राहत के लिए सियासी जिद्दोजहद का अज़्म के साथ मैदान अमल में आ रही है। INN से खुसूसी बात करते हुए YSR तेलंगाना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भूमि रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में इस वक्त KCR के खानदान की हुक्मरानी है, जिसमें अवाम की कोई शराकतदारी नहीं है।
वो फायदा आया, वो सबको माल मैं लेके जाऊंगा बोल के गवर्नमेंट ने बोला। 48 आवर्स नहीं है, 1 महीना हो गया। 1 महीने से पूरा माल रोड पे है। अभी गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं 5,000 दे रहे हैं 1 से अच्छे महीने के एक बार, वो फायदा में क्या फायदा आएगा? मैं क्या बोल रहे हैं, रैतु बंधु का ऊपर रैतु को भरोसा नहीं है। अभी 50,000 करोड़ का गवर्नमेंट से सबको दिया बोल रहे हैं आपने। ये 50,000 करोड़ का किसी का फायदा आया? अभी एक आदमी को फायदा नहीं है। अभी इसका सिस्टम चेंज करना है। ये रैतु को भरोसा आने के लिए जो फल आया वो लैंड जमीन में, वो इमीडिएटली गवर्नमेंट लेना है। गवर्नमेंट लेके और उसको वापस पैसे दे दिया तो उसको अच्छा फायदा मिल जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने 48 आवर्स बोला, 48 आवर्स नहीं, 1 महीने चल जा रहे। इसलिए बहुत तकलीफ हो रहा है फार्मर्स को। अभी फार्मर्स आगे आने बोले तो पूरा सिस्टम चेंज करना है। अभी का केसीआर क्या बोला, 26 लाख का मेट्रिक टन का वो यूरिया सब फ्री में देता बोला। अभी 1 साल पहले गवर्नमेंट सेकंड बार 2008 में गवर्नमेंट आने के बाद, अभी उन जो बोलेगा वो रात में जाएगा, दिन के बाद दिन में जा रहे हैं। उनका पूरा गलती बात बोल रहे। 26,000 का वो यूरिया फ्री में देता बोला, अभी तक क्यों नहीं दिया? पूरा इंडिया में कोई नहीं दे रहे, हमारा गवर्नमेंट दे रहे। हम पहले रहे बोला उन 1 एकड़ में 1 करोड़ का कमा रहे पैसे उन केसीआर। ऐसा कमाने के लिए ये फार्मर की भी दिखाओ कैसे कमा रहे बोल के। उसका फार्म हाउस में 1 एकड़ जमीन में वो कुछ भी डाल दिया तो 1 करोड़ फायदा आ रहा बोल के बोला सबको मीडिया प्रेस में। अभी ये रैतु बंधु 5,000 देने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उनको। ये 50,000 करोड़ का खर्चा किया रहा फार्मर्स के लिए, उसमें कितना फार्मर्स फायदा आया उसको पहले नोटिफिकेशन देना है, रूट मैप देना है सबको। ये तेलंगाना में पूरा बर्बाद कर रहे। तेलंगाना आने के बाद वो सबको बर्बाद कर दिया, स्टूडेंट को बर्बाद कर दिया, फार्मर्स बर्बाद कर दिया, सबको हर एक्टिविटी बर्बाद हो गया तेलंगाना में। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने एपी में कर्फ्यू में नरमी करने का फैसला किया है। जगन ने आज कोविड पर जायजा इजलास के दौरान कर्फ्यू में नरमी करने का फैसला लिया है। वज़ीर आला ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक छूट देने का फैसला किया है। पाबंदियों का इतलाक 20 से 30 जून तक होगा। दोपहर 5 बजे तक दुकानों को बंद करना जरूरी है। 6 बजे से कर्फ्यू सख्ती के साथ नाफिजुल अमल रहेगा। मशरिकी गोदावरी जिले में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही नरमी का इतलाक होगा। चीफ मिनिस्टर ने जिले में सिर्फ 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक रियायत देने का फैसला किया है, क्योंकि कोविड के मुस्बित की शरह ज्यादा है। तमाम सरकारी दफातर बाकायदा औकात के मुताबिक चलेंगे। तमाम मुलाजिमीन दफातर जाने के लिए तब्दीलियां भी कर रहे हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे पर नए सदर के इंतखाब का मामला फिर एक मरतबा चंद रोज के लिए टाल दिया गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस का इंतखाब जो जारिया हफ्ते में करने वाली थी, उसे मुल्क की दीगर रियासतों में पार्टी को मुस्तकम करने के सिलसिले में उनकी मसरूफियत और राहुल गांधी की कोरोना वबा को लेकर किए जाने वाले इक़दामात की मसरूफियात को देखते हुए फिलहाल नए सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंतखाब को मुलतवी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक नए सदर बनने की दौड़ में जो ताकतवर उम्मीदवार समझे जा रहे थे, उनमें अराकीन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसल जीवन रेड्डी, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौर शामिल हैं। हैदराबाद में अवाम टीका लेने के लिए सुबह 6 बजे से ही टीका वैक्सीन के मराकज़ पर कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। टीका अंदोजी का वक्त 8 बजे सुबह है, लेकिन बाज़ मराकज़ पर 10 बजे के बाद भी टीके के अमल का आगाज नहीं हो रहा है। वनस्थलीपुरम में बरहम अवाम ने टीका मरकज़ पर एहतजाज किया। अवाम का कहना है कि 8 बजे टीका देने का वक्त है, लेकिन 10 बजे तक भी टीका अंदोजी शुरू नहीं की गई। हुकाम से दरियाफ्त करने पर वो भी कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे रहे हैं, जिस पर अवाम बरहमी का इजहार कर रही है। कोरोना लॉकडाउन से रियासती हुकूमत मुआशी एतबार से कमज़ोर हो चुकी है। हुकूमत सरकारी अराजियात की फ़रोख्त के लिए कमेटियां कायम करते हुए अमल आवारी की राह भी हमवार कर चुकी है। स्कीमात पर हुकूमत को भारी खर्च आ रहा है। हुकूमत सरकारी अराजियात फ़रोख्त करने पर सिर्फ 1600 करोड़ खजाना में जमा होंगी। इस रकम से सिर्फ 1 माह की स्कीमात पर अमल आवारी हो सकती है। हुकूमत खजाने के लिए अवाम पर मजीद बोझ आयद करते हुए अराजियात की कीमतों में इजाफे के लिए संजीदा हो चुकी है।
गैर ज़रई अराजियात की कीमत पर 30% और ज़रई अराजियात पर 20% इजाफे करेगी, जिससे हुकूमत को रजिस्ट्रेशन में भारी रकम खजाने में जमा होगी। इजाफा कीमत के जरिए 15,000 करोड़ आमदनी का हुकूमत तखमीना कर चुकी है। ज़राए के बमौजिब हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत अराजियात की कीमतों में इजाफे को चंद माह के लिए मुलतवी करते हुए इंतखाबात के साथ ही इजाफा करने का मंसूबा भी रखती है। कुकटपल्ली पुलिस ने जुमा के रोज जाली करेंसी नोट के तबादले के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 12,000 रुपये के जाली नोट भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक ऊपरी राजू प्रसाद चंद अरसे से जीरोक्स के जरिए से 2,000 रुपये के जाली करेंसी नोट तैयार करते हुए असली नोटों के साथ तब्दील कर रहा था। राजू प्रसाद को आज सुबह एक दुकान पर नोटों की तब्दीली की कोशिश के दौरान दुकान मालिक ने शुबे की बुनियाद पर पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने ऊपरी राजू को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम माजी में भी जाली नोट के तबादले के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कर रही है। शमशाबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल इलाके में ड्रेनेज पाइपलाइन की सफाई के दौरान नामालूम जहरीली गैस से सांस लेने में दुश्वारी के बाद मुबैना तौर पर दम घुटने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। मुतासरा शख्स की शिनाख्त 42 साला नरसिम्हा रेड्डी के नाम से की गई है, जो फैबर सिंदूरी सहूलत इंतजामिया की खिदमत के लिए काम करने वाला एक प्लम्बर है। पुलिस के मुताबिक बहाली के काम के एक हिस्से के तौर पर रेड्डी और 2 दीगर कारकुन नकासियात की जांच कर रहे थे। वो सीढ़ी की मदद से छत पर चढ़े थे और नालियों को साफ करने के लिए पाइप में तेजाब डाला था, जिसकी वजह से दम घुटने से नरसिम्हा रेड्डी की मौत हो गई। डीसीपी शमशाबाद के एन प्रकाश रेड्डी ने बताया कि ब्लॉकेज पाइपलाइन की सफाई के लिए तेजाब इस्तेमाल किया गया था, जब अचानक धुआं और जहरीली गैस के खराज की वजह से नरसिम्हा रेड्डी बेहोश हो गया और दम तोड़ गया, जबकि 2 दीगर प्लम्बर्स महफूज हैं। मरकजी हुकूमत सिलसिलेवार पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करते हुए अवाम पर बोझ आयद कर रही है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 43 पैसे, डीजल की कीमत में 45 पैसे का इजाफा हुआ है, जिससे हैदराबाद में अब पेट्रोल की कीमत 179 पैसे और डीजल की कीमत 95.7 रुपये हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर मार्केट पर भी हो रहा है, जिससे अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इस माह डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 10 बार इजाफा हो चुका है। अब्दुल्लापुर मेट मंडल अनाजपुर में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़ये में 2 माह के बच्चे की नाश पानी के संप से मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई है। बताया जा रहा है कि अनाजपुर में रहने वाले एक खानदान का 2 माह का लड़का अचानक गायब हो गया, जिस पर मुतासरा अफराद खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर अनाजपुर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, ताहम लड़का नजर नहीं आया। पुलिस ने घर की तलाशी ली। इस दौरान मकान की छत पर वाक़ पानी की टैंकी से लड़की की नाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 से निपटने वाले सफ़े अव्वल के कारकुनों के लिए मखसूस नोवियत की तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया। ये प्रोग्राम 26 रियासतों के 111 तरबियती मराकज़ में शुरू किए गए। इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क भर में 1 लाख से ज़्यादा कोविड जानबाजों को हुनरमंद बनाना और उनकी हुनरमंदी में इजाफा करना है।
6 मखसूस शोबों में कोविड जांबाजों को तरबियत दी जाएगी। इनमें घर में देखभाल करने के लिए मुआविनत, बुनियादी हिफाज़ाने सेहत, जदीद तर्ज की देखभाल, इमरजेंसी देखभाल, नमूने इकट्ठा करने और तिब्बी साजो सामान के शोबे शामिल हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्वयं के मरकजी जुज के तहत एक खुसूसी प्रोग्राम के तौर पर इसे तैयार किया गया है। इसके लिए 276 करोड़ रुपए के माली अखराजात मख्तस किए गए हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हुनरमंद गैर तिब्बी सेहत कारकुनों को तैयार किया जा सकेगा ताकि वो सेहत के शोबे में अफरादी क़ुव्वत की मौजूदा और मुस्तकबिल की ज़रूरत पूरी कर सकें। वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। साथियों, इस महामारी ने ANN पर खबरों का सिलसिला अब खत्म होता है। देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज।